भारतीय कुश्ती जगत के सितारे आज थोड़ा बहुत खुश होंगे और उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा कि भारतीय कुश्ती संघ को प्रधानमंत्री की भरकुटियां तनते ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। ये वही भारतीय कुश्ती संघ है जो पिछले 2-3 साल से विवादित है, जिसके पुराने अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप भी लगाए थे। और आरोप किसने लगाए थे? आरोप उन्होंने लगाए थे जो ओलंपियन हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, जिनको देश की सरकार ने पद्मश्री और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन जब पिछले 2 साल पहले ये कहानी शुरू हुई और तकरीबन 1 साल पहले जब राजपथ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर अलग अलग जगह धरना दिया गया और वो धरना कई महीने तक चला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लिए। और आरोप ये था कि वो महिला जो खिलाड़ी हैं उनका शोषण करते हैं और जितने भी वो कैंप लगते हैं, नेशनल शिविर लगते हैं, या यानी जहां पर स्पोर्ट्समैन को यानी कुश्ती के लिए खिलाड़ियों को, महिला और पुरुष दोनों को कैंप में जाना अनिवार्य होता है, तभी उनका सिलेक्शन होता है, वो गोंडा की तरफ क्यों लगते हैं? यानी गोंडा से वो सांसद है, गोंडा उनका इलाका है, गोंडा में ऐसी कुश्ती की कोई पहचान भी नहीं है, फिर भी वहां पर ऐसे शिविर क्यों लगाए जाते हैं? और ऐसे तमाम सबूत, ऐसे तमाम चीजें महिला खिलाड़ियों ने, यानी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और तमाम जो दूसरी खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी थी कुश्ती की, जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन्होंने आरोप लगाए। आरोप लगाने के बहुत महीनों तक एक आंदोलन चलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया और पूरे कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। पिछले 5-6 दिन पहले, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, भारतीय कुश्ती संघ की एक नई बॉडी के लिए निर्वाचन शुरू हुआ और उस निर्वाचन में एक ऐसी चीजें उभर कर सामने आई कि जो संजय सिंह अध्यक्ष बने, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत ही करीबी थे। और फिर महिला खिलाड़ियों ने यह कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह हो या संजय सिंह हो, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो ब्रजभूषण शरण सिंह करते थे वही संजय सिंह करेंगे, इस पर एतबार नहीं है। और ये कहते हुए खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा साक्षी मलिक ने कर दी। साक्षी मलिक एकमात्र ओलंपियन है देश की जिसने कुश्ती में भारत को अवार्ड दिलाया है। ये वही साक्षी मलिक है जिसने देश के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। ये घटना होनी थी और संन्यास लेने की घोषणा ने पूरे खेल जगत में तहलका मचा दिया। इसके अगले ही दिन, ये 3 दिन पुरानी बात है, इसके अगले दिन यानी कल सुबह बजरंग पूनिया, जो बहुत जाने माने पहलवान हैं, इस देश की शान हैं, उन्होंने जाकर के अपना जो पद्मश्री अवार्ड उन्हें राष्ट्रपति ने दिया था, उसको प्रधानमंत्री के आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिया और उसको सरेंडर कर दिया और ये कहा कि मैं भी खेल से संन्यास ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर पूरे जितना भी खेल जगत है उसमें राजनीति की घुसपैठ बहुत हो गई है, गंदे लोग आ गए हैं, खराब लोग आ गए हैं जो खेल को नुकसान कर रहे हैं। इतना होने के बाद ये 2 खिलाड़ी जुड़े और फिर एक एक जुड़ता गया। गूंगा पहलवान यानी वीरेंद्र सिंह यादव एक ऐसा पहलवानी का नाम है जिसको लोग पहलवान का सिरमौर मानते हैं, पहलवानी का सिरमौर माना जाता है। वो भी पद्मश्री अवार्ड है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अवार्ड जीते हैं। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की कि मैं अपनी बहन साक्षी मलिक के लिए अपना अवार्ड और अपना पद्मश्री सब लौटाता हूं, और लौटाने की घोषणा करने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। वीरेंद्र सिंह यानी गूंगा पहलवान, गूंगे की आवाज इतनी गूंजी कि केंद्र सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। और जब ये सारी चीजें, जब ये ड्रामा ठीक उसी तरह चल रहा था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किसी सांसद द्वारा मिमिक्री किए जाने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि जाटों की बेइज्जती हो गई है, पूरी बिरादरी की बेइज्जती हो गई है, उसी दौरान साक्षी मलिक का खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा ने इस पूरी राजनीति को, जो उपराष्ट्रपति के बहाने भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस पर पूरी पर पानी फेर दिया। और फिर वो जो मिमिक्री करने वाला अध्याय था वो बहुत पीछे छूट गया और खिलाड़ी बिल्कुल सामने क्षितिज पर आ गए। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो आज फिर खेल मंत्रालय ने पूरे जो 3-4 दिन पहले कुश्ती संघ जो निर्वाचित हुआ था उसको पूरे को सस्पेंड कर दिया और एक एडहॉक कमेटी बनाने की घोषणा की और ये कहा कि अभी ये संघ अपना कोई काम नहीं करेगा, इसको निलंबित रखा जाएगा जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। ये आज उन खिलाड़ियों के जीते जो जमी पर रहते हैं और क्षितिज पर चमकते हैं, जो भारत देश के गौरव को बढ़ाते हैं, भारत देश की शान को बढ़ाते हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया। लेकिन देखिए ये प्रभाव होता है कि 3 ही खिलाड़ी अभी मैदान में उतरे थे, एक ने पद्मश्री लौटाया, एक ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा की और साक्षी मलिक ने खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा की। पूरे देश में हाहाकार मच गया और उसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। ये उन खिलाड़ियों की जीत थी जो देश के लिए खेलते।